बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसिफ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नेशनल मुंडा। जी मेरे प्यारे नाजरीन, आयशा गुल्लालई तो आपको याद होगी। आयशा गुल्लालई वही हैं जिन्होंने आज से कुछ साल पहले इमरान खान पर इल्ज़ामात लगाए थे। तो आज एक बार फिर आयशा गुल्लालई आ चुकी हैं मंजर आम पे। इमरान खान के बारे में क्या फरमाती हैं, क्या कहते हैं, आइए ज़रा हम माँ बाप को वो दिखाते हैं कि आयशा गुल्लालई इमरान खान साहब के बारे में क्या फरमा रही हैं। उसके बाद करेंगे बाकी बातें। चलिए चलते हैं वीडियो की जानिब। तो जो उसने मुझे कुछ टेक्स्ट मैसेजेस किए थे बेहुदा अपनी पोती की उम्र की लड़की को, तो मुझे खुद उस वक्त यकीन नहीं आया कि ये वो शख्स है जो कि हमारे सामने तकरीरें करता है स्टेज के ऊपर। तो मैंने फिर उनकी एक खातून थी, मैंने उनसे रब्ता किया। मैंने कहा ये नंबर जो है, मैंने उनसे वेरीफाई करवाया कि ये नंबर उनका है। तो उन्होंने कहा कि ये नंबर जी उनका है, क्योंकि मुझे यकीन नहीं आ रहा था। और फिर जो है मैंने कौम के सामने ये सारी बातें रखी, क्योंकि हमारे कबायली माशरे में, और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान चूंकि हम मुसलमान हैं, एक मोमिन है, मोमिन हमेशा गैरतमंद होता है, मोमिन हमेशा बहादुर होता है, वो कॉम्प्रोमाइज करने वाला इज्जत और गैरत पर नहीं होता। और जब आपकी इज्जत और गैरत ही नहीं रही, आपकी इज्जत ही नहीं रही, तो फिर क्या रह गया आपके पास। तो बात यह है कि ये जो बात है, ये बात हमारे लिए एक सीरियस बात थी। और मैंने कौम को असलियत बता दी इस शख्स की कि ये जो शख्स है ये आपका मसीहा हरगिज नहीं हो सकता, बल्कि ये शख्स जो है इसकी वजह से आपको मॉरल रिस्क है पाकिस्तान की सोसाइटी को। तो मैंने वो सारी बातें कौम के सामने रखी। तो मैंने जुबान से कौम को आगाही दी। हम तो पोलाइट लोग हैं, हम वायलेंस पे यकीन नहीं करते हैं, हम इंतकाम पर भी यकीन नहीं करते हैं। तो अगर कोई और कबायली होता, मैं आपको ये बताऊं नसरुल्लाह मलिक साहब, अगर कोई और कबायली होता और उसकी खातून को ये आदमी मैसेजेस करता, तो आज ये आदमी जिंदा भी नहीं होता। इसको कब का ये कत्ल कर चुके होते, इसको कब का ये गोली मार चुके होते कबायली। तो आयशा गुल्लालई चूंकि हम पोलाइट लोग हैं, हम वायलेंस पे बिलीव नहीं करते, तो मैंने कौम को अलर्ट किया, कौम के लोगों को, कौम को अलर्ट किया कि अपनी माओ बहनों बेटियों बच्चों को बचाओ इस शख्स की गंदगी से। और पिछले दिनों मैं इंटरव्यू सुन रही थी, वो कह रहा था कि इस्लाम ये कहता है कि किसी के गुनाहों पर पर्दा डालो। यानी ऑडियो लीक्स से वो इनकार नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्होंने कहा कि मेरे गुनाहों पर पर्दा डालो, ये इस्लाम का डालो। इस किस्म का शख्स जो है, क्या हमारी कौम के बच्चे बच्चियां माएँ बहनें बेटियां इस शख्स से महफूज हो सकती हैं? और मैं उस पार्टी में मेरे लिए बड़ी सफोकेशन का माहौल क्रिएट किया गया था। और हम सब के लिए यानी और आखिरकार यानी मैं एक MNA थी, और मेरे साथ जो इंसल्टिंग रवैया इख्तियार किया गया था, उसकी वजह से आखिरकार फिर मेरे सब्र का पैमाना ख़त्म हो गया। और फिर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि जब भी मैं खैबर पख्तूनख्वा में यहाँ पर किसी यानी हुकूमत में कोई काम करवाने जाती, वो कहते उधर खान साहब के पास जाएं, खान साहब से बात करें। तो काम हमारा यहाँ पर होता था। ये जो लास्ट हमारी मीटिंग हुई थी बनीगाला में, रिक्शा ड्राइवर्स को मैं लेकर गई थी, क्योंकि उनका इशू यहाँ पर था, उनके रिक्शा यहाँ पे जले हुए थे, उनको इमदाद चाहिए थी। तो यहाँ से हमें कहा गया कि नहीं उधर जाओ। तो पता नहीं क्या नेटवर्क था, क्या सिस्टम था। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि ये पार्टी जो है, ये गलाजत है, ये गंदगी है। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहती हूँ कि इस पार्टी पर ये एक गंदा